नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर टिप्पणी की। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव से पहले हमें इस बात की चिंता थी कि संस्थानों पर कब्जा कर लिया गया है। हमारे लिए ये फेयर गेम नहीं था। शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, मीडिया और जांच एजेंसियों पर कब्जा है। हम ये लोगों को बता रहे थे, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। इसके बाद मैंने संविधान को अपने साथ रखना शुरू कर दिया और लोगों को सब समझ में आने लगा। भारत के गरीब और पीड़ित लोगों को समझ में आ गया कि अगर संविधान गया तो सब कुछ चला जाएगा। गरीब लोगों को ये समझ में आ गया कि ये लड़ाई संविधान को बचाने वालों और इसे खत्म करने वालों के बीच है। राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना का मुद्दा भी बड़ा हुआ। ये सब चीजें अचानक से साथ हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि एक निष्पक्ष चुनाव में भाजपा इतनी सीटें जीत सकती थी। उनके पास वित्तीय सहायता थी। उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट लॉक कर दिए। चुनाव आयोग वही कर रहा था जो वो चाहते थे। पूरा चुनाव अभियान इस तरह से तैयार किया गया कि नरेंद्र मोदी पूरे देश में अपना काम कर सकें। जिन राज्यों में वो कमजोर थे उन्हें अलग तरीके से डिजाइन किया गया, जहां वो मजबूत थे वहां अलग तरीके से डिजाइन किया गया। मैं इसे स्वतंत्र चुनाव नहीं मानता, मैं इसे नियंत्रित कंट्रोल्ड चुनाव मानता हूं। राहुल गांधी ने अमेरिका में पीएम मोदी के भगवान वाले बयान का भी जिक्र किया। राहुल ने कहा कि चुनाव प्रचार के अभियान के आधे समय तक मोदी को नहीं लगा था कि वो 300 से 400 सीटें के करीब पहुंच गए हैं। जब उन्होंने कहा कि मैं सीधा भगवान से बात करता हूं, तब हमें पता चल गया था कि हमने उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। हमने इसे मनोवैज्ञानिक पतन के रूप में देखा। नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने वाला गठबंधन टूट गया है। उन्होंने कहा कि सरकार और 2 या 3 बड़े बिजनेस के बीच बड़ी सांठगांठ है। ओबीसी और दलितों को धोखा दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने वर्जीनिया में भी भारतीय समुदाय से मुलाकात की। राहुल गांधी ने वर्जीनिया में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनावों को जिक्र किया और पीएम मोदी के अलावा आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के 3 महीने पहले हमारे बैंक खाते सील कर दिए गए। हम सोच रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए। मैंने कहा देखा जाएगा और हम चुनाव में गए। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद बहुत कुछ बदल गया। कुछ लोगों ने कहा कि डर नहीं लगता, अब डर निकल गया है। मेरे लिए ये दिलचस्प था कि बीजेपी और पीएम मोदी ने जितना डर फैलाया था, छोटे व्यवसायों और एजेंसियों का जितना दबाव बनाया गया, ये सब गायब हो गया। संसद में मैंने प्रधानमंत्री को बिल्कुल करीब से देखा और मैं आपको बता सकता हूं कि मोदी का आइडिया, 56 इंच की छाती, ईश्वर के साथ सीधा संपर्क, ये सब अब जा चुका है। अब ये सब इतिहास हो गया है। राहुल गांधी ने संघ को लेकर कहा कि आरएसएस का मानना है कि कुछ राज्य दूसरों से कमतर हैं, कुछ भाषाएं दूसरों से कमतर हैं, कुछ धर्म दूसरों धर्मों से कमतर हैं और कुछ समुदाय दूसरे समुदायों से कमतर हैं। सभी राज्यों के अपने इतिहास और अपनी परंपरा है। आरएसएस की विचारधारा है कि तमिल, मराठी, बंगाली, मणिपुरी ये कमतर भाषाएं हैं। इसी बात की लड़ाई है। ये लोग भारत को नहीं समझते। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं समझती है कि ये देश सभी का है। भारत एक संघ है। संविधान में ये साफ साफ लिखा है, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ। वो कहते हैं कि ये संघ नहीं है, ये कुछ अलग है। आरएसएस और पीएम मोदी को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा अमेरिका में दिए गए बयानों के बाद बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के बयान को देश विरोधी बताया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, इस जिम्मेदारी का पद है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब कई मामलों में वाजपेयी जी बाहर देश का प्रतिनिधित्व करते थे। देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा लेकिन राहुल कुंठाग्रस्त हैं। लगातार तीसरी बार हारने के कारण वो बीजेपी, संघ और मोदी के अंध विरोधी हो गए हैं और वो ये विरोध करते देश का ही विरोध करने लगे हैं। वो लगातार देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देशद्रोह के अंतर्गत ही आता है। संविधान पर हमले किसने किए, इमरजेंसी किसने लगाई? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, पर वो ना भारत से जुड़ पाए ना भारत के लोगों से जुड़ पाए। राहुल गांधी पर एक के बाद एक नेता बोलने के लिए उतर गए हैं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि राहुल गांधी डर का माहौल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। राहुल गांधी को ये सहन नहीं होता और इस कारण वो एक डर का माहौल बना रहे हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के रहते सिखों की पगड़ी उतारी जाती थी, चेकिंग होती थी, उनके केश काटे गए, जलाया गया। कांग्रेस के रहते दिल्ली के अंदर 3000 सिखों का कत्लेआम हुआ।
कुल मिलाकर राहुल के अमेरिका दौरे से बीजेपी तिलमिला गई। राहुल गांधी पर फिर गिरिराज सिंह बोले हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि एक गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। कांग्रेस जो आजादी के बाद तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, सिखों का कत्लेआम करती रही, अब सबक सिखाने की कोशिश कर रही है। गिरिराज ने आगे कहा कि जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन भी ज्यादा करते हैं। राहुल गांधी तो कहते थे कि हम 400 सीटें लेंगे, मैं लिख के देता हूँ, कहाँ गई 400 सीटें। इतना थेतरई, इतनी थेतरोलॉजी नहीं देखा हमने कभी। इनके प्रश्न का जवाब देना खुद को बिलो द बेल्ट ले जाना है। वो विपक्ष के नेता हैं। जो आदमी 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी को रास्ते पर पहुंचा दिया, उस पर क्या बोले। राहुल गांधी को जवाब देना मूर्खता से भरा है। इससे एक दिन पहले गिरिराज सिंह ने राहुल को देशद्रोही बताया था। झारखंड सरकार ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर विभिन्न समुदायों में नफरत फैलाने और राज्य के शीर्ष नौकरशाहों को धमकी देने का आरोप लगाया। झारखंड सरकार ने इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। ये जानकारी इंडियन एक्सप्रेस ने दी है। बता दें, भाजपा ने शर्मा और चौहान को झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों राज्य का लगातार दौरा कर रहे हैं। शर्मा के घटिया बयान तो सारी सीमाएं पार कर गए हैं। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी। इसमें 9 उम्मीदवारों के नाम हैं। आपकी दूसरी लिस्ट में सधौरा से रीता बामनिया, फरीदाबाद से प्रवेश मेहता और थानेसर से कृष्ण बजाज के नाम शामिल हैं। बता दें, आपके हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता कह चुके हैं कि सभी 90 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची आएगी। बता दें, इसके पहले ये चर्चा काफी जोरों पर थी कि आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और आपका गठबंधन हो सकता है। कल आपने अपनी पहली सूची जारी कर दी, लेकिन बात बनने से चूक गई। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की समस्याओं से जूझने के बीच अमित शाह ने सोमवार को गठबंधन को बचाने के लिए महत्वपूर्ण कोशिश की। केंद्रीय गृह मंत्री ने रविवार देर रात भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और इसके बाद दिल्ली रवाना होने से पहले सोमवार को मुंबई हवाई अड्डे पर सहयोगी दलों शिवसेना और एनसीपी के साथ बातचीत की। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अमित शाह ने पार्टी की कोर कमेटी के लोगों को संदेश दिया है कि वो कमर कस लें और आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 125 सीटें जीतने की दिशा में काम करें। उन्होंने साझेदार एकनाथ शिंदे और अजित पवार को सीटों की अच्छी हिस्सेदारी का आश्वासन दिया। भाजपा के चुनाव प्रबंधकों ने कहा कि पार्टी महायुति गठबंधन के हिस्से के रूप में महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से 125 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ 150 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। दोनों साझेदारों के बारे में भाजपा नेताओं ने कहा कि जहां शिवसेना को 75 से 80 सीटें मिलने की संभावना है, वह एनसीपी को 55 से 60 सीटें मिलेगी। ये कमोबेश उस मांग से मेल खा रही हैं जिसमें शिवसेना और एनसीपी ने इसी के आसपास सीटें मांगी। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि एमपॉक्स वायरस से प्रभावित देश की यात्रा करके आए एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि टेस्ट में मरीज में पश्चिमी अफ्रीकी क्लेड 2 के एमपॉक्स वायरस की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। कमला हैरिस और ट्रंप के बीच मंगलवार की रात को प्रेसिडेंशियल डिबेट होनी है। नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले शायद ये एकमात्र डिबेट होगी। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार बुधवार की सुबह 6:30 बजे होगा। ताजा सर्वे से पता चला है कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने की दौड़ में दोनों उम्मीदवार कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में ये डिबेट आगामी चुनाव अभियान की दिशा में एक हद तक सहायक साबित हो सकती है। हमास संचालित प्रशासन ने कहा है कि गजा पट्टी में इजरायल के ताजा हवाई हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई। हमास संचालित सिविल डिफेंस प्रशासन ने कहा यह हमला मानवीय मदद के लिए निर्धारित इलाके में हुआ है और कई अन्य लोगों के घायल होने की आशंका है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।